हेलो भाई लोग। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन प्रॉब्लम का इन सीएससी प्लेटफॉर्म। पहले तो वीडियो पॉज करके इस प्रॉब्लम को एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, एक बार एटलीस्ट 10-15 मिनट देखिए, ट्राई खुद से ट्राई कीजिए। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन व टिप्स टिप्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन व सॉल्यूशन देख सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाए तो समझ ट्राई कीजिए समझने के लिए इस वीडियो को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, जो ये इस प्रॉब्लम में बोला है, तो आपके पास 1 से n नंबर है। ठीक है, और ये आप 1 से n नंबर को ब्यूटीफुल तब बोलेंगे जब नो एडजेसेंट एलिमेंट जो होगा ना, उसका डिफरेंस 1 नहीं होगा। मतलब यदि एडजेसेंट एलिमेंट यदि डिफरेंस 1 से बड़ा है तो मतलब 1 से इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज 1 से छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज सब एलिमेंट ही डिफरेंट है। तो 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1 से बड़ा होने के लिए कोई दो एडजेसेंट कोई दो नंबर से ये डिफरेंस 1 नहीं हो, कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, यदि ऐसे हम लोग अरेंज कर परम्यूटेट कर पाए तो उस परम्यूटेशन को हम लोग ब्यूटीफुल बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये जनरली आपको दिया, जनरली इस क्वेश्चन में ये इनपुट ऐसे एन दिया है, जो एन को आप कंसीडर कर सकते हो 1 to n। ठीक है, और आपको ब्यूटीफुल परम्यूटेशन कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बोलना है। यदि आप कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं तो उसको प्रिंट कर दीजिए, और यदि कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन प्रिंट कर देना। ठीक है, इसमें जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो है 10⁻⁶। ठीक है, तो हम लोग को इतना समझ में जो टाइम कांस्टेंट जो 10⁻⁶ है, टाइम कांस्टेंट 10 ये यदि 10⁻⁶ है एन, तो हम लोग को टाइम कांस्टेंट ऑफ एन में करना पड़ेगा, बिकॉज एन लॉग एन में करेंगे तो वो चीज़ हो जाता है। ये 10⁻⁶ इंटू, और तो ये यदि 10⁻⁶ को ये करेंगे लॉग एन में करेंगे तो वो 30 के आसपास आ जाता है। तो 3 × 10⁻⁷। तो सीएससी प्लेटफॉर्म में एक, हाँ, कभी कभी होता नहीं है, पास नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को ऑफ इन में करना पड़ेगा, बट जनरली आप कर सकते हैं, जनरल प्लेटफॉर्म में आप इन लॉग इन यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये इस टाइप का जो कॉन्स्टेंट 10⁻⁶ है, बट इस प्रॉब्लम में हम लोग को परम्यूटेशन करना है। ठीक है, परम्यूटेशन करना है, ये परम्यूटेशन करना है। तो इसको फर्स्ट आप एक बार सोच के देखिए, जो फर्स्ट हम लोग कुछ स्मॉल स्मॉल केस पकड़ के चलते हैं। पहले तो यदि n1 है तो हमको एक ही एलिमेंट रखना है, तो उसका कोई एडजेसेंट एलिमेंट है ही नहीं, तो एक के लिए सही है। 2 के लिए हम लोग किसी तरीके से रख नहीं सकते, 1 2 2 1 किसी तरीके से, 2 के लिए नो सॉल्यूशन ही केस है। ठीक है, थ्री के लिए सोच सोच के देखिए, थ्री के लिए जो ये थ्री के लिए 1 2 3 बा ये 1 3 2 बा ये 3 1 2, कोई भी केस लेके सबका अंदर एटलीस्ट एक डिफरेंस तो ये एक तो डिफरेंस होगा जिसका एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, एक पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो ये थ्री के लिए भी नो सॉल्यूशन है, बिकॉज थ्री 3 नंबर का जो परम्यूटेशन है वो 6 है, बिकॉज 3 फैक्टोरियल 6 है। बट ये तो 6 नंबर को देख के देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन में कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर रह जाएगा जिसका डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए भी नो सॉल्यूशन। फोर के लिए पॉसिबल है। फोर के लिए ऐसे सोच लीजिए, 2 4 2 1 3, 4 2 1 3 বা ইয়ে বা ऐसे सोचते हैं, हाँ 4 2 1 3 ऐसे करके एक परम्यूटेशन पॉसिबल है, तो इसका परम्यूटेशन। बट हम लोग को इतना समझिए, जो 1 के लिए है, 1 के लिए 1 प्रिंट हो जाए, 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए है, 4 के लिए ये नहीं है, और उसके बाद 5 के लिए भी, 6 के लिए वो पता नहीं है। बट हम लोग को इतना ऑब्जर्व हुआ है, यदि मैं ये ऐसे करूँ, यदि 5 के ऊपर से 4 के ऊपर से नंबर है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मैं यदि नंबर को n को n/2 करूँ, हाफ करूँ, और n से शुरू करूँ। ठीक है, दो पार्ट से n-1 तो n-1 ऐसे करके करूँ, तो एटलीस्ट ये दोनों का जो अंदर जो डिफरेंस होगा ना, ये एटलीस्ट 1 से बड़ा होगा, बिकॉज n greater than 4 है, greater than equal to 4 है। तो इसके अंदर डिफरेंस कितना होता है, n-n/2। तो इसके अंदर डिफरेंस होता है ये n/2 का, n/2 मतलब ये यदि मैं n4 पकड़ूँ तो डिफरेंस 1 होगा।
तो सबके अंदर डिफरेंस n/2 है, ठीक है। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया है, जो यदि मैं n/2 पकड़ूँ और n पकड़ूँ तो इसका डिफरेंस होता है n/2, ठीक है। n-2 -1 तो n-1, तो ऐसे करके हम लोग 1 जैसे पकड़े, 1 जब आएंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, n-n/2 +1, ठीक है। तो आपके पास आएगा n-2 -1, ठीक है। तो आपके पास इतना समझ में आ गया, जो सब नंबर आ ही जा रहा है, ठीक है, सब नंबर आ जा रहा है। इवेंट तब इवेंट के लिए तो इवेंट के लिए तो इजी हो जा रहा है, बट अभी सोचना है ऑड के लिए। अभी ऑड के लिए यदि सोचना है, ठीक है, ऑड के लिए सोचना है तो ऑड के लिए भी सोच के देखिए, यदि n=5 है, ठीक है। इवेंट के लिए तो आप सिंपली n/2 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑड के लिए सोच के n को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो इधर 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद ये, हाँ, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, फिर 3 रह गया, तो 3 आप लिख नहीं सकते, बट आपको कुछ करना है तो आप ऐसे शुरू कर दीजिए ना, जैसे चीज़ों को, जैसे आप ये n+1/2 कीजिए, तो 5 क्या होगा, 3 से शुरू होगा, 3 5, बिकॉज तब भी आप डिफरेंस देखेंगे ना, तब क्या डिफरेंस होगा, तब होगा n-1/2, और n क्या है, ये 5 से, तब 5 और 5 से इक्वल है, बिकॉज 4, n तो ऑड के लिए वो 4 नहीं होगा ना, तो आप पकड़ सकते हैं यदि 5 है तो आपके पास 4/2 है, तब भी डिफरेंस 2 होगा, एटलीस्ट डिफरेंस 2 होगा, 5 से बड़ा होगा। तो हम जब ये इवेंट के लिए n/2 से शुरू करेंगे, n, और ऑड के लिए करेंगे n+1/2 से शुरू करेंगे, और n से शुरू करेंगे, बट ऑड के लिए 1 रुक जाएगा, बिकॉज हम लोग उससे 3, जैसे हम लोग देख रहे थे, जैसे ये 3 5 हो रहा है, 2 4 होगा, तारपर 1 नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 1 यदि आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1 के लिए एट लास्ट प्रिंट कर देंगे, एट लास्ट प्रिंट कर देंगे 1 के लिए, ठीक है। और ये चीज़ कितना टाइम होगा, n/2 टाइम होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। उसको तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं इसका, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम का। पहले इनको इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इफ n=1 है, हम लोग प्रिंट कर देंगे 1 है, और EL मतलब एंडल होता है, मतलब एंड EL को हम लोग ऐसे जैसे एंड ऑफ लाइन होता है, तो एक एंडल के जैसे ऐसे ऐसे दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हम लोग टेम्पलेट में यूज किए हुए हैं पहले से, ठीक है। इफ n=2 और n=3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं, रिटर्न तो कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यदि इवन है ऑट है, दो केस के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यदि इवन ऑट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम लोग सोच रहे हैं, यदि फॉर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कंसिडर करेंगे, आई कहाँ से शुरू होगा, n/2, ठीक है, n/2, हाँ, n+1, तो इधर यदि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है ना, आप पहले इम्प्लीमेंट से इजी करने का ट्राई कीजिए, जैसे मॉड्यूलो 2 और इवन है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, n=n/2 से शुरू करके i>0, i-, और आप प्रिंट कर देंगे जो आई, ठीक है, आई स्पेस ये i+n/2, बिकॉज n/2 ऐड होके n हो जाएगा, बट बाद में जब एक आई से घटेगा तब इस एलिमेंट से भी घट जाएगा, बिकॉज आई एक घटा है, मतलब इससे भी घट गया है, इससे भी घट गया, ठीक है। तो इसके बाद प्रिंट कर देंगे, उसके बाद हो गया। उसके बाद यदि एल्स होगा, यदि ऑट होगा, तो आप क्या करेंगे, i=n+1 n+1/2 से शुरू करेंगे,
ठीक है, n+1/2 से शुरू करेंगे और क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज 1 एलिमेंट तो ये हो रहा है ना, 1 ऑट के लिए 1 के लिए ये नहीं कर सकते, तो आई इसके लिए भी डिफरेंस क्या होगा, i+n/2, ठीक है, और एक केस 1 को प्रिंट करना है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। नो सॉल्यूशन, इसको रिटर्न भी करना था चीज़ों को, बिकॉज नो सॉल्यूशन 1 तो ये 2 और 3 के लिए तो सॉल्यूशन आ ही गया है, तो आप देख सकते हैं जो ये 3, 5, 2, 4 और 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, और 1 ऑलवेज इन, बिकॉज ये जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट होगा इन ये n+1/2 का प्रीवियस ये नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये ऑलवेज बड़ा होगा एक से, बिकॉज इन 5 और उससे बड़ा है, ठीक है, तो इससे बड़ा होगा, तो सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने का आपको समझ में आया ना, ऑट के लिए मैं n/2 से शुरू कर रहा हूँ और ये 1 तक जा रहा हूँ, और सिक्वली चीज़ों को डिक्रीज करते जा रहा हूँ, बिकॉज इसको भी जैसे डिक्रीज करो इसको भी डिक्रीज करो, तो डिफरेंस n/2 रह ही जा रहा है, और इसमें हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 1 तक, ग्रेटर देन 1 तक, और इसको भी डिक्रीज कर रहे हैं, इसमें भी डिफरेंस n/2 ही रह जा रहा है, ठीक है, डिफरेंस n/2 रह जा रहा है, और लास्ट में एक एलिमेंट 1 प्रिंट कर दिया है सेपरेटली, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हो गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया, तो ये एक बोल के प्रॉब्लम प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।